माँ आज रो रही है, मिट्टी आज रो रही है। धिक्कार है हमारा मानवता। भगवान ने इन इंसानों को क्यों बनाया? क्यों उन्होंने उनके भीतर बुद्धि, ज्ञान तथा विवेक का निर्माण किया? जानवरों के पास बुद्धि, ज्ञान, विवेक कुछ भी नहीं है, फिर भी उनमें है माँ के प्रति अटूट स्नेह, अपनापन तथा भावुकता। छी छी, अपनी मातृभूमि को तो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, फिर ज्ञान का दिखवाना करने का भला क्या लाभ? माँ खाने पीने के लिए इधर उधर भटक रही है। उसके पास ना रहने को घर है, ना पहनने को वस्त्र है। वह भिक्षा भरा जी रही है। उसने जन्म दिया था 3 बेटे, 2 बेटियों को। खुद भूखी रहकर उन्हें खाना खिलाती थी। सभी प्रकार के दुख कष्ट को सहन करती थी अपने संतानों के लिए। पर आज उसके लिए घर का दरवाजा बंद है। अपने ही घर में रहना मना है। पति के मौत के बाद अकेली बेबस हो गई है गौरी माँ। उसके पास है 3 बेटे, 3 बहू, पोते पोतियों का एक पूरा परिवार, लेकिन उसके पास बचा हुआ है केवल तन्हाइयां। पिता के मृत्यु के बाद बड़े बेटे ने अपने 2 भाइयों को बुलाया और कहा कि पिताजी अब गुजर चुके हैं, माँ के बारे में बात करते हैं। उसकी देखभाल कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? फिर एक बेटे ने कहा कि हम बारी बारी से माँ को खिलाएंगे। हम उसकी खाने की जिम्मेदारी आपस में बांट लेंगे और हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी 1 महीने का होगा। छोटे बेटे ने कहा, इन 1 महीने के दौरान जिसका जिम्मेदारी होगा, माँ उसके घर में रहेगी और वहां खाना खाएगी। इस तरह सभी मामलों का फैसला हो गया। पहले बड़े बेटे संतोष की बारी आई। उसने माँ से कहा कि तुम आज से मेरे साथ रहोगी और मेरे साथ खाना खाओगी। यह सुनकर गौरी माँ प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे ने मुझे अपने पास रखने के लिए आग्रह किया। लेकिन उसको बोला क्या पता, उसके बेटे ने उसको आपस में 1 महीने करके बांट दिए हैं। वह बड़े बेटे संतोष के घर चली गई। पहले दिन से ही उसकी दुर्भाग्य शुरू हो गई। संतोष ने माँ से कहा, तू मारेंडा बरामदा में सोओगी। मेरे पास केवल 3 शयन कक्ष है, जो कि मेरे लिए, मेरे पत्नी तथा मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें शयन कक्ष कैसे प्रदान कर सकता हूँ? उसके बाद वह माँ को दिन में 2 बार सुबह और रात को खाना देता था। गौरी माँ बुढ़ापे के कारण अत्यंत दुर्बल हो चुकी है। उसे बीच बीच में चाय तथा नाश्ता चाहिए, लेकिन उसे यह सब नहीं मिला क्योंकि बेटों ने उसे दिन में 2 बार खिलाने के लिए आपस में समझौता किए थे। हाय रे विधाता! इस तरह कुछ दिन बीत गया। कल महीना खत्म हो गया है तथा संतोष का बारी खत्म हो गया है और आज से शुरू हुआ मझले बेटे दीपक की बारी। लेकिन ये क्या, दोपहर 3 बज चुके हैं, फिर भी दीपक माँ को लेने के लिए नहीं आया। और संतोष भी इतने पंक्चुअल तथा निस्वार्थ व्यक्ति है कि अपनी बारी खत्म होने के बाद वह अपने भाइयों को उनके बारियों से भला कैसे वंचित कर सकता था? तो उसने शाम तक माँ को खाना नहीं दिया। अगर वह माँ को खाना दे देता, छोटे भाई दीपक को क्या दुख नहीं होता? ओह, वह कितने सज्जन है। रात को दीपक आया और माँ को अपने साथ ले गया। माँ को वहां भी समान स्थिति का सामना करना पड़ा। दीपक की बारी खत्म होने के बाद छोटे बेटे तपन ने भी माँ के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। माँ तो बूढ़ी हो चुकी है, उसके पास भला क्या है? मृत्यु से पहले पिताजी ने सभी पैतृक संपत्ति को हमें बांट दिए थे। माँ से अब कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ वो हमारे परिवार के लिए बोझ बनेगी। वह बेकार बैठे बैठे ही खाना बर्बाद कर रही है। दीपक यह सब बातें अपनी पत्नी उर्मिला से कह रहा था और गौरी माँ ने यह सब सुन लिया। उसे बहुत दुख हुआ। जिन बच्चों को उसने जन्म दिया, जिनके देखभाल की, जिनका पालन पोषण किया, उनके इस तरह के रवेश को देखकर गौरी माँ अपनी आंसू नहीं रोक पाई और अपनी बड़ी बेटी जूना के घर जाने का फैसला किया। जूना ने 2 दिनों तक उसकी देखभाल की
और उसके बाद उसने अपनी माँ से कहा, तुम यहाँ कितने दिन तक रहोगी? यह सुनकर माँ के आंखों से आंसू टपकने लगा और माँ ने कहा कि मैं आज ही लौट जाऊंगी। और गौरी माँ वहां से चली आई। उसने अपनी कोख को बहुत धिक्कारा। उसने सोचा कि मेरी छोटी बेटी देवकी की हाल ही में शादी हुई है, उसकी एक छोटी बेटी है, दामाद एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वेतन भी नियमित नहीं है, मैं उन पर निर्भर क्यों करूं, उनको मुसीबत में क्यों डालूं? ऐसा सोचकर वह जगत के नाथ जगन्नाथ जी के पास पुरी को चली आई। श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर आनंद बाजार में भिक्षा मांग के रहने लगी। बहुत सारे भक्त उसे भोजन पोशाक दान करते थे। उसे हर रोज जगन्नाथ जी के दर्शन मिलता था, अमूल्य महाप्रसाद खाने को मिलता था। उसे बोला और क्या चाहिए? ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन छोटी बेटी देवकी अपने पति और बेटी के साथ जगन्नाथ धाम घूमने के लिए आई थी। जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद वे आनंद बाजार गए और कुछ ऐसा देखकर चकित हो गए जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अचानक एक विधवा बुढ़िया ने छोटे दामाद का हाथ पकड़ लिया और बोला, बाबू कृपया मुझे कुछ खाना दे दो। बूढ़ी माँ की नजर कमजोर थी, उसने उनको नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन छोटी बेटी देवकी और दामाद ने उसे पहचान लिया। देवकी ने चिल्लाया, ये तो मेरी माँ है। यह कहकर फूट फूट के रोने लगी। उसने माँ को गले लगा लिया। उसने अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पाई कि उसकी माँ भीख मांग रही है। दामाद को भी बहुत दुख लगा। गौरी माँ भी रो पड़ी। फिर दामाद ने कहा, माँ आप इतने मुसीबत में हैं, लेकिन मुझे कुछ भी खबर नहीं दिया। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? इसके बाद बेटी देवकी और दामाद ने गौरी माँ को अपने साथ अपने घर को ले गए और माँ की बहुत अच्छी तरह से देखभाल किए। और गौरी माँ की अंतिम समय खूब आनंद में बीतने लगा। 10 वर्ष के बाद गौरी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की खबर सुनते ही लोक लज्जा के कारण 3 बेटे और बड़ी बेटी छोटी बेटी के देवकी के घर को भागते हुए आए। उनको देखते ही देवकी और उसकी पति उनको बहुत धिक्कार किया और यथारीति और सम्मान के साथ गौरी माँ की अंतिम संस्कार किए। और इसके बाद छोटी बेटी देवकी और दामाद हर साल श्री जगन्नाथ धाम जाकर असहाय माताओं को भोजन वस्त्र दान करके उनके आशीष लेते थे। और उनके आशीष के कारण उनके परिवार अत्यंत आनंद से रहने लगा। हम इस कहानी से यह सीख पाते हैं कि माँ ही साक्षात जगत जननी है। जो अपनी माँ की असम्मान करता है, कदर नहीं करता है, भले ही वह कितनी जप तप तथा दान कर ले, उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। आदि गुरु शंकराचार्य जी के भाषा में कुपुत्र जायते कचित अभी कुमाता न भवति। कभी कभी माँ की बात हमें ठेस पहुंचाती है, फिर भी वह हमें जन्म दिया है, प्रतिपालित किया है, उसे कभी भी दुख देना नहीं चाहिए। माँ अच्छी हो या बुरी हो, माँ सर्वदा माँ है। इसलिए आज से हम शपथ लेंगे कि सदा सर्वदा माँ की सेवा करेंगे, उसे हर पल खुशी देंगे और समाज से ऐसी हीन मान्यता, छोटी मानसिकता को मिटाकर एक स्वस्थ समाज का गठन करने में हमारा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद् विगरीयसी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल स्टडी कल्प को सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुमूल्य कमेंट, लाइक देकर हमें उत्साहित कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद।